मैम मेरी आवाज क्लियर है। ये आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। आज हम 2 पॉइंटर से स्टार्ट लेंगे। हमें पता है सर ने कोर्स आउटलाइन हमें करवाई थी और उसमें था कि स्लाइडिंग विंडो होगी, लेकिन स्लाइडिंग विंडो थोड़ा मुश्किल टॉपिक है। तो 2 पॉइंटर थोड़ा इजी है, तो इसलिए हमने सोचा है कि हम 2 पॉइंटर से शुरू करेंगे। फिर हम नेक्स्ट फर्दर जो है स्लाइडिंग विंडो को मूव करेंगे। तो बेसिकली हम 2 पॉइंटर्स के बारे में पढ़ते हैं। 2 पॉइंटर्स क्या होते हैं? 2 पॉइंटर्स एक टेक्निक है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं ज्यादातर सॉर्टेड एरेज में, जहाँ पे एरे हमें सॉर्टेड फॉर्म में अवेलेबल होती है वहां पे। ऑपोजिट डायरेक्शन में हम 2 पॉइंटर्स को यूज करते हैं। एक जो पॉइंटर है वो स्टार्ट शुरू होता है एरे के स्टार्ट से, और जो एक पॉइंटर होता है, एक जो लेफ्ट पॉइंटर है वो एरे के स्टार्ट से शुरू होता है, और जो एक राइट पॉइंटर है वो एरे के एंड से जो है मूव करता है। और ये दोनों एक दूसरे की तरफ जो है, एक दूसरे की तरफ पॉइंटर जो है वो मूव करते हैं। ये हम 2 पॉइंटर्स अप्रोच इसलिए यूज कर रहे होते हैं बहुत सी जगह पे, क्योंकि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको कम करना होता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो नेस्टेड लूप्स की वजह से ओ एन स्केयर हो रही होती है। तो ये जो हम 2 पॉइंटर्स टेक्निक वहाँ यूज करके, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर हो जाती है। तो इसलिए हम जो है ये टेक्निक यूज करते हैं। 2 पॉइंटर्स को हम सेम डायरेक्शन में यूज करते हैं। सेम डायरेक्शन जब हम यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाता है ये स्लाइडिंग विंडो 2 पॉइंटर्स। और जो सेम डायरेक्शन में हम इसलिए यूज कर रहे थे, बहुत सी जगह हमें जो है सब एरे या सब स्ट्रिंग अंदर से फाइंड करनी होती है एरे के। तो वहां पे हम जो है 2 पॉइंटर्स को सिमिलर जो है डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में भी यूज कर रहे होते हैं। सर हसनैन, मैम आप ऐसा करें, सर हसनैन का जो है नोटेशन जो है वो बंद कर दें। अच्छा, मैं करती हूँ। जी। जैसे अगर हम ये एग्जांपल देखें, तो हमें जो टारगेट सम दिया गया है वो इक्वल है 6 के। हमें सम फाइंड करना है इस एरे में से 6। ठीक है, उन वो दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं जिनका जो सम है वो 6 हो। अगर हम देखें तो हम इसको नेस्टेड लूप से कर सकते हैं सिंपल। अगर हम दो फॉर लूप यूज करें, एक हमारी जो है 1 बाय 1 एरे का नंबर ले रही हो, और दूसरे वाली जो है 1 बाय 1 पूरी एरे पे चेक कर रही हो, उसके साथ कंपेयर करके कि किसके साथ जो है हमारा जो सम है वो 6 के इक्वल होता है। लेकिन हम देखें वहां पे हमारी नेस्टेड लूप की वजह से हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी एन हो जाएगी, एन स्केयर हो जाएगी। तो वो बहुत वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसीडर की जाती है। तो इसलिए वहां पे हम जो है 2 पॉइंटर्स यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 2 पॉइंटर यूज किया ऑपोजिट डायरेक्शन में, हम एक पॉइंटर 1 हमारा यहाँ स्टार्ट से शुरू हो रहा है, और ये जो हम इसको बहुत सी जगह हम इनके नाम जो है अपनी मर्जी से दे सकते हैं। इसको हम पॉइंटर 1 भी कह सकते हैं, लेफ्ट भी कह सकते हैं, राइट भी कह सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा पॉइंटर 1 है, और ये हमारा सेम डायरेक्शन में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेम डायरेक्शन मतलब कि हमारा जैसे पॉइंटर 1 यहाँ पे है ना, तो पॉइंटर जो 2 है वो भी इसी सेम डायरेक्शन से शुरू होगा, सेम इसी पोजीशन से। हमारा जो दोनों पॉइंटर्स है वो एक ही जगह पे जो है वो टारगेट कर रहे होंगे। और वो फिर हम कंडीशंस लगाते हैं कुछ, जिसकी वजह से हमारा पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 जो है फिर अगर सेम डायरेक्शन मूव कर रहे होते हैं तो वो 1 बाय 1 मतलब कि एक स्टेप आगे मूव कर रहे होते हैं, 2 स्टेप। वो हमारी कंडीशन हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम जो है किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं, या हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं क्वेश्चन की कि हमें क्या सॉल्व करना है उधर। जैसे अगर हम ये देखें, हमें टारगेट सम फाइंड करना था, और इसमें हमारे हमने पूरी एरे पे जो आइटरेट करके देखना था कि कौन से जो है एलिमेंट्स है उनके साथ उनका सम जो है वो 6 बनता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एरे में, एरे के स्टार्ट में हमने एक पॉइंटर बनाया पॉइंटर 1, और एक एरे के लास्ट पे जो है हमने पॉइंटर यूज किया। ये दोनों अब एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे जब हम यूज करेंगे। जी, एक तरह से फास्ट और स्लो पॉइंटर्स में ये होता है कि आप 1 स्टेप मूव कर रहे होते हैं या 2 स्टेप मूव कर रहे थे, पॉइंटर्स एक ही होते हैं, लेकिन आपकी कंडीशन जो है वो उनको स्लो बनाती है और फास्ट बनाती है। कहीं पे आप उसको कंडीशन लगा के अगर आप इंक्रीमेंट 2 का कर रहे हैं तो आपका पॉइंटर 2 स्टेप मूव कर रहा है, अगर आप उसका इंक्रीमेंट 1 कर रहे हैं तो 1 स्टेप मूव कर रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कितने स्टेप मूव करवाना है। ये आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे है कि आपको क्या क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि आपको क्या चीज सॉल्व करनी है। तो ये आप जब लॉजिक बनाएंगे तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह पॉइंटर्स को यूज कर रहे हैं।
नहीं, ये एग्जांपल सेम डायरेक्शन की नहीं है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन की है। देखे ना, सेम डायरेक्शन, अगर मेरा पॉइंटर वन यहाँ पे है और अगर पॉइंटर टू भी हमारा सेम इसी जगह पे होता, तो हम कहते हैं हम आगे क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे अभी इसी लेक्चर में। तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे जो है सेम डायरेक्शन में दोनों पॉइंटर जो है वो मूव कर रहे होंगे, तो आपको ज्यादा सही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पॉइंटर वन हमारा ये हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन का भी हम करेंगे और सेम डायरेक्शन का भी करेंगे आसपास। तो हमारा हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पॉइंटर वन जो है ये शुरू में है, ठीक है, और ये पॉइंटर टू है हमारा लास्ट पे। हमने इन दोनों का जब सम लिया पॉइंटर वन पे जो है, और जो पॉइंटर टू पे वन था और सिक्स था, वन और सिक्स सम लिया तो ये सेवन बना। सेवन जो है हमारा जो टारगेट सम था वो सिक्स था, ये है ग्रेटर है। ठीक है, ग्रेटर। अब हमें पता है कि हमारा अगर अगर तो हमारा ये पॉइंटर टू से अगर हम डिक्रीमेंट करेंगे, मतलब कि एक कम करेंगे, तो हमारी वैल्यू जो होगी, अब सेवन है वो ग्रेटर आ रही है, हमें अपनी वैल्यू कम चाहिए, ठीक है, सिक्स हमारा सेवन से स्मॉलर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने राइट पॉइंट जो पॉइंटर टू है उसको हम डिक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमें स्मॉल वैल्यू चाहिए। जब हमने इसको डिक्रीमेंट किया, हमने फिर दोबारा इसका पॉइंटर वन का और पॉइंटर टू का सम लिया, तो हमारा फाइव आया। अब हमें पता है हमारा फाइव जो है वो टारगेट सम हमारा सिक्स है, तो फाइव सिक्स से स्मॉलर है। फाइव सिक्स से स्मॉलर है, तो हमने क्या करना है, जब हमें, क्योंकि सॉर्टेड फॉर्म में है ना ये एरर, तो हमें पता है हम किस तरफ से, अगर हम एंड से मूव करेंगे तो नंबर हमारे जो है डिक्रीज होते जाएंगे, और अगर हम फर्स्ट से मूव करेंगे तो हमारे जो नंबर है वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो फाइव था वो स्मॉलर था सिक्स से, तो हमने यहाँ से पॉइंटर वन को जब मूव किया, जब पॉइंटर वन को मूव किया तो आगे नेक्स्ट आ गया टू के ऊपर। तो यहाँ पे हमने टू और फोर का जो है वो सम लिया, तो वो सिक्स के इक्वल हो गया, तो हमने जो है टारगेट सम फाइंड किया इस तरह टू पॉइंटर को यूज करते हैं। आई होप जहां तक सबको क्लियर होगा, किसी को इश्यू है तो वो बता सकता है, पूछ सकता है। किसी को इश्यू है तो पूछ ले, ताकि हम नेक्स्ट मूव करें। हैंड रेस कर लें, यहाँ पे चैट में ही लिख दो, मैं इनको पढ़ दूंगी। क्लियर है मैम। ठीक है, रेटिंग हम नहीं है कुछ। मैम, आप कंटिन्यू कर ले। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल है। कोई क्वेश्चन रीड करेगा इसका? मैं रीड कर जी लेता हूँ ना। मैम। अच्छा सर, आप जी, कर लें। ओके। A valid palindrome. A phrase is a palindrome if, after converting all uppercase letters into lowercase letters and removing all non-alphanumeric characters, it reads the same forward and backward. Alphanumeric characters include letters and numbers. Given a string S, return true if it's a palindrome or false otherwise. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है हमें कि अगर तो हमारी जो स्ट्रिंग उन्होंने गिवन की है वो पैलिंड्रोम है, तो हमें जो है ट्रू रिटर्न करा है, नहीं तो हमें फॉल्स रिटर्न करा है। पैलिंड्रोम क्या होता है, अगर तो हमें जो हमारी स्ट्रिंग गिवन है, अगर उसको हम स्टार्ट से या एंड से पढ़ें तो बिल्कुल सेम लेटर्स हों उसके। जैसे अगर हम अपना फर्स्ट वाला देखें स्ट्रिंग को, तो हम फर्स्ट से पढ़ रहे हैं तो ए आ रहा है, लास्ट से भी हम देख रहे हैं तो हमारा ए ही है। फिर हम नेक्स्ट देखें एम में हमारे पास अल्फाबेट, तो यहाँ लास्ट से भी हम देखें तो एम ही है। मतलब हमारे लास्ट, और अगर हम लास्ट से या फर्स्ट से पढ़े तो हमारे स्पेलिंग जो है बिल्कुल सेम आने चाहिए। जैसे अगर आप फर्दर देखें आगे फिर ए है तो यहाँ पे भी ए आ रहा है, एन है भी यहाँ पे भी एन आ रहा है। फिर फर्दर इस तरह देखें, ये जो स्पेसिस है और कॉमास इनको इग्नोर करें, उसके अलावा जो अल्फाबेट्स है ना, अगर तो वो आपके सेम है फर्स्ट और लास्ट से, तो वो पैलिंड्रोम है। अगर नहीं सेम तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। जैसे अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो आर स्टार्ट से भी आ रहा है, लास्ट से भी आ रहा है, इसी तरह सेम सेकंड पे ए है और इधर भी ए है, और सेम सी और यहाँ पे भी सी। और फिर देखें यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है। तो जब यहाँ पे जो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है फॉल्स हो गई, ये पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि दोनों लेटर्स जो है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए हमने फॉल्स रिटर्न करवाया। क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम, क्लियर। अब हम इसका कोड करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। एक हम लेफ्ट पॉइंटर बनाएंगे जो हमारा स्टार्ट से शुरू होगा, एक हम बनाएंगे अपना राइट पॉइंटर जो हमारे लेफ्ट या स्टार्ट से होगा, और जो राइट है वो लास्ट से होगा शुरू। ऑफ एस माइनस वन। फिर हम एक
वाइल लूप लगाएंगे अगर तो लेफ्ट जो है वो स्मॉलर है राइट से, तो क्या करें? इफ नॉट इज लेफ्ट डॉट इज इन लेफ्ट को इंक्रीमेंट करते हैं, और एंड इफ नॉट एस राइट डॉट इज इन, तुम्हारे राइट में डिक्लेयर करते हैं एल ले, अगर तो एस हमारे जो लेफ्ट है। जी कोड में एक मतलब लिखना फिर मैं समझाती हूँ। बहुत इक्वल्स टू राइट डॉट लॉगर लेफ्ट प्लस इक्वल्स टू वन, और राइट में जाकर इक्वल टू, और जो है रिटर्न करा दो फॉल्स पर। एक मैं इसको रन करूंगा, एक्सेप्ट हो रहा है। हो गया एक्सेप्ट। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक बनाया लेफ्ट पॉइंटर और एक हमने बनाया राइट पॉइंटर। जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर है वो स्टार्ट से शुरू हो रहा है, यहाँ पे हमारा लेफ्ट पॉइंटर और यहाँ पे हमारा राइट पॉइंटर, बिल्कुल हमारी स्ट्रिंग के लास्ट पे। फिर हमने एक कंडीशन लगाई है, वाइल लूप लगाई है कि हमारा जब तक जो लेफ्ट है वो स्मॉलर है राइट से, हमारा लेफ्ट यहाँ पे है राइट यहाँ पे है, जब तक हमारा लेफ्ट जो है वो स्मॉलर रहेगा हमारे राइट पॉइंटर से, तब तक जो है हमारी जो ये वाइल लूप है वो चलेगी। फिर हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर तो वो जो हमारे लेफ्ट पे पड़ा हुआ अल्फाबेट है वो जो है अल्फाबेट नहीं है, इज एलएम जो है एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का जो चेक करता है कि जो अल्फाबेट्स को चेक करता है। ठीक है, हमने नॉट इसलिए लगाया अगर तो वो अल्फाबेट नहीं है, मतलब जैसे हमारे पास स्पेसिस भी गिवन है, यहाँ पे कॉमास भी गिवन है, यहाँ पे जो है उनको चेक करेगा। अगर तो वो कोई स्पेस या कॉमा आ जाता है हमारे जो लेफ्ट पॉइंटर के, जिस तरह अगर हमारा लेफ्ट पॉइंटर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब आएगा इसके ऊपर, तो वो यहाँ पे चेक करेगा, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉमा पड़ा है, कोई अल्फाबेट नहीं है। ठीक है, अगर तो हम ये नॉट की कंडीशन ना लगाते तो वो अल्फाबेट चेक कर रहा होता है, इस एलएम क्योंकि हमारे अल्फाबेट को चेक करता है। और लेकिन हमने नॉट इसलिए लगाया है ताकि अगर तो हमारा अल्फाबेट नहीं है तो वो सिंपल क्या करे, हमारे जो लेफ्ट पॉइंटर है उसको इंक्रीमेंट कर दे, मतलब आगे मूव कर दे एक स्टेप। सेम इसी तरह फिर हमने दूसरी एलिफ की कंडीशन लगाई है कि अगर तो हमारा राइट पॉइंटर जो है वो अल्फाबेट नहीं है, जैसे हमारा जब राइट पॉइंटर यहाँ पे स्पेस पे आएगा तो हमारा यहाँ पे कोई अल्फाबेट तो नहीं है, स्पेस है या कॉलन है, तब ये हमारी कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाएगी। ये सर सहमत, आप इस फंक्शन की बात कर रहे हैं? इस एलएम की, अच्छा, इस एलएम ना एक बिल्ट इन पाइथन का फंक्शन है जो ना, अगर जब हम इसको इसको लगाएंगे एक कीवर्ड है, ठीक है,
जैसे पाइथन के बहुत सारे कीवर्ड है, जैसे मैक्स का एक फंक्शन है जो हमारे अगर हम यूज करें तो हमारा मैक्सिमम फाइंड करता है। अगर दो नंबर्स हम उसको दें उनमें से मैक्सिमम फाइंड करके हमें रिटर्न कराता है। इस तरह मिनिमम का भी है। इस तरह ये इज एलएम का फंक्शन है जो क्या करता है कि हमारे जो अल्फाबेट्स है उनको चेक करता है। ठीक है, अगर कोई अल्फाबेट होगा ना हमारी एरे में, तो ये उसको चेक करेगा कि जी हाँ प्रेजेंट है, हमारा अल्फाबेट है ये। और अगर इज एलएम का फंक्शन सिर्फ हमें ये बताता है। नॉट हमने इधर इधर लिखा हुआ ना, हमने इफ नॉट एफ ऐसा हमारा जो है ये स्ट्रिंग को कर रहा है, और लेफ्ट जो है हमारा उस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। तो अगर तो उस इंडेक्स पे अल्फाबेट नहीं है, नॉट हमने इसलिए लगाया ताकि वो चेक करे कि अगर कहीं पे स्पेस आ रही है या कहीं पे जो है वो कॉमा आ रहा है या कुछ भी इस तरह का आ रहा है जो अल्फाबेट नहीं है, तो वो सिंपल क्या करे, वो टर्मिनेट ना करे, मतलब ये हमारी कंडीशन जो है फॉल्स ना करे, रिटर्न ट्रू ना कराए, वो सिंपल क्या करे, हमारे जो लेफ्ट पॉइंटर है उसको इंक्रीमेंट कर दे। जी सर, मैम सफिया। मेरा सवाल ये था कि इस एलएम अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसमें नंबर्स भी शामिल हो रहा है ना? तो हमारी स्ट्रिंग में आप देखें ना, हमारी नंबर्स भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं हमारे पास सिर्फ जो गिवन है वो अल्फाबेट्स हैं। हमारी जो स्ट्रिंग जो है जिसपे जो उन्होंने हमें गिवन की है, हम्म। कहीं पे भी मैम हमें नंबर गिवन नहीं है। आई थिंक ये अल्फा न्यूमेरिक है। जिससे दोबारा बोलें। आई थिंक ये अल्फा न्यूमेरिक का फंक्शन है, अल्फा न्यूमेरिक मतलब इसमें नंबर भी होंगे शायद। अल्फाबेट्स तो हैं, मुझे नंबर से कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर नंबर्स भी हैं तो हमारी जो हाँ। है वो स्ट्रिंग में हाँ, ये उसको भी वो यहाँ पे सेटिस्फाई हमने, करेगा। हम उसको सेटिस्फाई इसने करना ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे यहाँ अल्फाबेट चेक कर ही नहीं रहा, हमने साथ उसके नॉट लगा दिए, ये यहाँ पे चेक कर रहा है अल्फाबेट्स के अलावा चीजें, हाँ जैसे जी मैम, कॉमास मुझे हो गए, जस्ट स्पेसिस हो फंक्शन गए। का बताया था कि ये अल्फा न्यूमेरिक का फंक्शन। जी, ये हमारे यहाँ पे ये हमने जब नॉट लगा दिया तो हमारे अल्फाबेट को स्किप कर रहा है, अल्फाबेट्स के अलावा जो सारी चीजें हैं ना उनको देख रहा है, हाँ, क्योंकि हमने लेकिन यहाँ ये पे है कि नॉट नॉट यूज कर अ, दिया है। हाँ एग्जैक्टली लेकिन ये है कि इन केस अगर कोई नंबर भी होगा ना तो शायद उसको वो कंसिडर करेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है, बट इन केस अगर कोई रैंडम एग्जांपल उन्हें अगर दे इन दी हो। केस अगर इन केस होगा भी तो उन्होंने वैसा कोई ये नीचे शायद फिर वो वैसा लास्ट से भी वैसे ही नंबर आ रहा होगा और शुरू में भी स्टार्ट में भी वैसे नंबर आ रहा होगा। लेकिन हम्म। इसके अगर आप नीचे को पढ़ेंगे ना कॉन्स्टेंट्स, उसमें उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि आपके इसमें जो है इनपुट में नंबर्स हों। सही मैडम है। ये अगर हमने ये जो अभी हमने जो फ्रेज पढ़ा था ना, इस पे लिखा हुआ है फ्रेज में क्या फ्रेज इज अ पैलिंड्रोम। साथ ही इसकी जो सेकंड लाइन है ना उसमें उन्होंने लिखा है कि अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स इंक्लूड लेटर्स एंड जी नंबर्स। तो दोनों चीजें यानी आ सकती हैं, लेटर्स भी और नंबर्स भी। फॉर एग्जाम्पल नंबर वन हमारे पास सिर्फ अल्फाबेट्स हैं अभी, लेकिन हमारे अल्फान्यूमेरिक के अंदर लेटर्स और नंबर्स दोनों आएंगे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और जो ये आपका आपने भी फंक्शन जैसे एक्सप्लेन किया इज ए एल नम, तो बेसिकली वो अल्फा न्यूमेरिक को चेक कर रहा है ना कि अल्फा न्यूमेरिक के अलावा यानी कोई भी चीज होगी, यानी लेटर्स या नंबर्स के अलावा कुछ भी होगा, जैसे कॉमा हो गया, स्पेस हो गई, कॉलन हो गया, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब उसको चेक करेगा कि वो नहीं होना चाहिए। उसको सिर्फ सिर्फ जी जी। नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं, उसको चेक करेगा कि अगर तो वो है तो सिंपल हाँ जो जी, क्या पॉइंटर को आगे फॉरवर्ड वन कर स्टेप लेगा। मूव करे पॉइंटर को। जी जी, जी जी। और इसी तरह वो जो राइट पे भी वो चेक करेगा, अगर तो वहां पे कोई स्पेस या कोई कॉलन वगैरह है, ये एलिफ की कंडीशन ये चेक करेगी, तो वो सिंपल क्या करके राइट वाला जो पॉइंटर उसको डिक्रीमेंट कर देगी, मतलब कि एक स्टेप जो है पीछे मूव कर देगी। जी और उसके आगे फिर हमने एक एलिफ कंडीशन लगाई है जो चेक कर रही है कि अगर तो हमारे लेफ्ट पॉइंटर पे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अपर केस लेटर्स भी हैं, लोअर केस लेटर्स भी हैं, मतलब कि ये यहाँ पे क्या करेगा, जो लेफ्ट पे हमें अल्फाबेट गिवन है, जैसे हमारे पास यहाँ कैपिटल ए है और जिस तरह हमारे राइट पे स्मॉलर ए है, तो ये क्या करेगा, जो हमारा अगर तो लेफ्ट पे जो है कैपिटल है तो उसको लोअर में कन्वर्ट करेगा, और इसी तरह राइट पे ऑलरेडी लोअर में है तो इसको और लोअर में तो वो कन्वर्ट कर नहीं सकता, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन जब लेफ्ट वाले को ए को जो है वो लोअर केस में करेगा कन्वर्ट, और फिर वो इसी तरह राइट तो ऑलरेडी लोअर में है, तो वो दोनों जो है चेक करेंगे कि अगर तो वो सेम है, जिस तरह हम ये सेम आ जाएंगे तो क्या करेगा, वो सिंपल जो है लेफ्ट को भी इंक्रीमेंट करेगा और राइट को क्या कर देगा, डिक्रीमेंट कर देगा। अगर तो कहीं पे भी ऐसा होता है कि ये तीनों की तीनों नहीं चलती तो वो रिटर्न कर देगा फॉल्स को। अगर तो हमारी पूरी वाइल लूप एग्जीक्यूट हो जाती है तो एंड पे हमें रिटर्न कराएगा ट्रू को। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल पे ड्राई रन करके देखते हैं कि जो हमारी सेकंड वाली है ये तो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर हम सेकंड वाले पे करें तो हमारा जब शुरू हो गई, लेफ्ट पॉइंटर हमारा यहाँ पे होगा, राइट जो है हमारा यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले चलिए उसने चेक किए, अगर हमारा लेफ्ट जो है वो राइट से स्मॉलर है
उसने ये वाली कंडीशन चेक की। अब हमारे पास जो है इस वक्त ना तो स्पेस है, ना ही हमारे पास कोई और जो है, ना कोमा है और ना ही कॉलन, कुछ भी और नहीं है, अल्फाबेट है इस टाइम पे हमारे हमारे पास दोनों साइड्स पे, राइट पे भी लेफ्ट पे। इसलिए हमारी ये वाली इफ कंडीशन में फॉल्स हो जाएगी, ये एलिफ कंडीशन में फॉल्स हो जाएगी। ये वाली जो एलिफ की कंडीशन है ये चेक करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इस एलिफ की कंडीशन में जाएगा और चेक करेगा कि अगर हमारे जो लेफ्ट है उसको लोअर में कन्वर्ट करेगा, वो ऑलरेडी लोअर में है, तो इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होगी। इधर आर होगा, आर को चेक करेगा इक्वल इक्वल है, कि जो हमारे राइट पे पड़ा हुआ है उसको अगर हम लोअर केस में कन्वर्ट करें, वो भी ऑलरेडी लोअर में, आर और आर दोनों सेम है, ये कंडीशन हमारी हो जाएगी ट्रू। वो क्या करेगा, लेफ्ट को जो है वो इंक्रीमेंट कर देगा और राइट को डिक्रीमेंट कर देगा। लेफ्ट को एक स्टेप आगे मूव कर देगा और इसी तरह जो हमारे लेफ्ट को आगे मूव कर देगा और इसी तरह राइट को जो है वो पीछे मूव कर देगा वन स्टेप। फिर से हमारी वाइल लूप चलेगी। इस बार वो फिर चेक करेगा, इस बार हमारा जो लेफ्ट है वो ए पे है और जो राइट है वो भी ए पे है। इस बार फिर जो है हमारे पास ना तो स्पेस है ना ही कुछ और है, ये वाली जो है ये भी कंडीशन इफ वाली फिर से फॉल्स हो जाएगी। ये एलिफ की भी, क्योंकि राइट को भी हमारे पास अल्फाबेट है, ये भी हमारी जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये जो एलिफ की कंडीशन है ये चेक करेगा कि हमारे जो लेफ्ट पे है वो लोअर केस में है, अगर तो वो लोअर केस में नहीं होगा उसको कन्वर्ट कर देगा, लेकिन इस टाइम पे हमारे पास ए जो है वो लोअर केस में नहीं, वो ए को चेक करेंगे, ए इक्वल है जो राइट के राइट पे पड़ा हुआ है उसके, तो राइट पे हमारे पास लोअर केस में ही ए पड़ा हुआ है, तो दोनों इक्वल है। फिर से क्या करेगा, वो लेफ्ट को भी इंक्रीमेंट कर देगा, राइट को भी डिक्रीमेंट कर देगा। अब हमारा लेफ्ट जो है वो जब इंक्रीमेंट करेगा यहाँ पे आ जाएगा, और जो राइट को जब डिक्रीमेंट करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर से हमारी वाइल लूप चलेगी। जब इस बार ही हमारी वाइल लूप चली तो उसने क्या किया, फिर से ये कंडीशन चेक की, सेम वैसे इस बार भी हमारे पास अल्फाबेट ही है, तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी और ये भी फॉल्स हो जाएगी। ये वाली जो कंडीशन है इसमें वो जाएगा और चेक करेगा कि हमारे लेफ्ट पे जो है वो ऑलरेडी लोअर केस में है, तो हमारे पास सी ही होगा, उस तरफ भी सी है, दोनों इक्वल है हमारे। फिर से लेफ्ट में इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट में डिक्रीमेंट हो जाएगा, लेफ्ट हमारे यहाँ पे आ जाएगा अब ई के ऊपर, और अब हमारा जो राइट है वो यहाँ स्पेस पे आ जाएगा इस जगह। अब क्या होगा, जब इस पर ही वाइल लूप चलेगी वो चेक करेगा ये कंडीशन कि अगर हमारे लेफ्ट पे है जो कोई स्पेस पे है या कोई अल्फाबेट है या नहीं। हमारा जो है इस जो राइट है वो अल्फाबेट पे ई है हमारे पास, ओ सॉरी, लेफ्ट जो है वो हमारा अल्फाबेट के ऊपर है, ई है, ठीक है। ये वाली इस कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी, वो इस एलिफ पे आएगा। अब वो राइट पे चेक करेगा कि वहां पे कोई अल्फाबेट है या कोई स्पेस या कुछ और है, तो ये वाली जो एलिफ कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी कि हमारा इस टाइम जो है वो स्पेस पे पड़ा हुआ है राइट पॉइंटर। अब वो क्या करेगा, राइट पॉइंट को सिंपल एक स्टेप जो है पीछे मूव कर देगा। फिर से हमारी जो है ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होगी। इस बार फिर से वो वापस आएगा, तो चेक करेगा कि अब हमारा जो है लेफ्ट पॉइंट जो है वो अल्फाबेट है कि नहीं। हमारा इस बार लेफ्ट पॉइंटर जो है अल्फाबेट ही है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगी। इस बार राइट को भी हमारा अल्फाबेट है, ये भी फॉल्स हो जाएगी। और ये इस कंडीशन में आएगा, इस एलिफ वाली। अब वो चेक करेगा हमारे लेफ्ट जो है वो ई पे था, अब वो ई ऑलरेडी लोअर केस में है, ठीक है, ई ही होगा, इक्वल इक्वल करके वो देखेगा कि हमारे राइट पे क्या है। इस बार राइट पे हमारे ए पड़ा हुआ, ई और ए इक्वल नहीं है, तो क्या करेगा वो, ये भी जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एलिफ की। और ये जो एल्स है ना ये ट्रू हो जाएगा, ये वाली कंडीशन में एग्जीक्यूट होगी और वो रिटर्न करा देगा हमें फॉल्स। सबको क्लियर है, किसी का कोई इशू यहाँ तक? यस मैम क्लियर है, सिर्फ एक चीज बता दें, लेंथ -1 क्यों की है? लेंथ लेंथ हमारी देखें, हमारी जो अगर हम इसकी देखें, वन हमारी लेंथ जो शुरू होती है वो वन से काउंटिंग शुरू होती है, लेकिन आप देखें इंडेक्सेस, इंडेक्सेस हमारे जीरो से शुरू होते हैं। जैसे अगर हम देखें, अगर हमारे पास एक एरे है उसके अंदर है वन टू थ्री, ठीक है। अगर हम अब इसकी लेंथ निकालें तो इसकी लेंथ बनती है हमारे पास थ्री, ठीक है। लेंथ के हिसाब से ये थ्री बनता है, लेकिन अगर हम इसके इंडेक्सेस के हिसाब से काउंट करें तो इंडेक्सेस हमारे जीरो से शुरू होते हैं, जीरो वन टू। तो हमने लास्ट इंडेक्स पे पॉइंट करना है, तो इसलिए हमने लेंथ में से माइनस किया वन, ओके ठीक है। मैम, तो ओके। शुरू कर रहे हैं। मैम इसमें ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें एक ये प्लान का पी स्मॉल है, उधर पनामा का पी कैपिटल है। जी तो इस केस में ये एक साइड पे लोअर है और दूसरे साइड पे अपर है। जी इस जी केस में ये जो एलिफ वाली दूसरी कंडीशन है ये फॉल्स होगी यहाँ पे।
जी, यहाँ पे एलिफ वाली ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी ना, क्योंकि देखिए अपर लोअर का कोई मसला नहीं, अपर लोअर वो यहाँ पे जाके चेक कर लेगा। ये जो हमने डॉट लोअर का जो ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, जो अल्फाबेट जो अपर केस में होगा उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। जैसे ही हमारे पास ये वाला पनामा का पी आएगा ना, तो ये क्या करेगा, राइट पॉइंटर जो ये जो हमारे राइट पे आएगा ना, क्योंकि हमारा राइट इस तरफ से मूव कर रहा है, तो जैसे ही हमारे राइट पे पनामा का पी कैपिटल में आएगा, वो उसको इस लोअर के ये जो हमने लोअर का एक बिल्ट इन फंक्शन यूज किया, वो इससे जो है अपर केस के अपर केस लेटर है ना, तो इसको लोअर केस में कर देगा, स्मॉल पी हो जाएगा जब वो चेक ओके, करने मतलब लगे। ये ओके, ये कन्वर्ट करके फिर इसको ट्रू कर दो, ठीक है। जी, ये चेक करेगा कि हमारा जो है वो कैपिटल को ये जो लोअर के हमने लगाए हुए ना, अगर इन केस दोनों है तो अगर दोनों तरफ सिमिलर लेटर्स हैं, लेकिन सिर्फ ये चेंजेगा कि एक अपर में एक लोअर में है, तो हमने डॉट लोअर का इसीलिए यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन लगाया हुआ है कि ताकि हमारे जो है वो यहाँ पे उनको लोअर केस में चेक करने से पहले कन्वर्ट करके देखें कि अगर तो वो लोअर Yes, केस में दोनों सिमिलर आते हैं तो जो है वो हमें तो वो ट्रू करे इसको। जी मैम, थैंक यू। तो मिस मेरा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे पॉइंटर्स को हम डॉट लोअर करें, क्या हम इन इसको डॉट अपर दोनों साइडों पे करके इसको चला के चेक कर सकते हैं? क्या ये हो सकता है? कोई मसला नहीं, आप ऊपर में कर लें। हमारी स्टेटमेंट में इधर आप लेकिन लोअर है के आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल अपर केस लेटर्स इनटू लोअर केस लेटर्स, हमने अपर केस लेटर्स को लोअर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने अपने सॉल्यूशन के अंदर डॉट लोअर यूज किया है। ये जी इसलिए सोल्यूशन में किया। अगर तो हमें अगर आप चाहें मतलब कि वैसे भी अगर वो उनकी रिक्वायरमेंट ना देके हम अगर वैसे भी हाँ अपर जी। में भी करेंगे तो भी इसका आंसर आएगा ट्रू ही, लेकिन वो उन्होंने रिक्वायरमेंट दिया तो इसलिए हम इसको लोअर में कर। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जैसे हम यहाँ पर पैटर्न्स सीख रहे हैं कि एक प्रॉब्लम में हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मैं इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, हम कैसे सॉल्व करें। सो हम टेक्निक्स पे बेसिकली फोकस हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर अब मेरे मेरे अगर मुझे 2 पॉइंटर्स का नहीं पता तो मैं मेरे दिमाग में सिंपल यही प्रॉब्लम आएगी सॉल्यूशंस का, कि हम इसको मैं एक लिस्ट बनाती हूँ जिसमें मैं इस पूरी एरे के अंदर सारे लेटर स्टोर करूँ, जो इसमें स्पेस वगैरह को खत्म करके कोमा वगैरह एक मैं, और फिर दूसरी एक और लिस्ट बनाऊं जिसमें मैं सबको इन्वर्ट कर दूं, फिर मैं दोनों को चेक जी करूं कि क्या दोनों से। तो ये एक अप्रोच कह लें कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी में ज्यादा हो जाती है, तो लेकिन हमें मेरा ये सवाल है कि जो प्रॉब्लम कैसे हमें देख के कैसे अंदाजा हो जाता है कि इसमें मैं कौन सी टेक्निक यूज करूं, जैसे हम यहाँ पे 2 पॉइंटर्स कर रहे हैं, तो ये हमें मैम, साथ साथ अभी प्लीज आपके कितने बताएंगे। क्वेश्चन हुए हैं? मैम अभी मेरे आपने 50 कितने प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए? मैम आप थोड़ा मतलब कि जब तक 200 क्वेश्चन होंगे आपको समझ नहीं आएगी। मेरे खुद 150 प्लस हुए हैं और अब जाके मुझे कुछ थोड़ा समझ आने लग गई है क्वेश्चंस को देख के कि मतलब इसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन काफी 2-3 टेक्निक से सॉल्व हो रहा होता है। अगर हम ये 2 पॉइंटर्स हो गया, इसको हम सिंपल एरे से भी सॉल्व हो रहा होगा। हम्म। ये नहीं है कि अगर मैंने इसको 2 पॉइंटर से कर दिया तो 2 पॉइंटर से ही होगा। एक क्वेश्चन में अगर आप नीचे देखना, अगर आप इसके टॉपिक्स में जाए तो आप देखेंगे कि ये एक क्वेश्चन को हम कितनी बार कर सकते हैं। इसको हम सिंपल स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं solve। यस। ये आप पे उस टाइम डिपेंड करता है कि आपके माइंड में कौन सी अप्रोच आ रही है इसको लेके, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हो। उस टाइम पे आप अगर सॉल्व करने के बाद अगर आपको सिंपल जो है उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा भी आ रही है, अब ये आप बिगिनर्स लेवल पे हो, मतलब कि अगर आप ये आपने शुरू ही किया, अगर आप खुद भी अपने एंड पे सॉल्व करना चाह रहे हैं, आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ भी गई है, कोई बात नहीं, आप करें। उसके बाद आप क्या करें, ये क्वेश्चन जाके आप यूट्यूब से देख लें या आप चैट जीपीटी से पूछ लें कि कैसे कौन सा वे है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो मैं डिक्रीज कर सकूं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जो है वो आपको समझ आने लग जाएगा क्वेश्चंस को देख के। सही है, ओके, थैंक यू। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, किसी को इश्यू तो नहीं है यहाँ पे? नो, आई थिंक और कोई क्वेश्चंस नहीं है इसलिए वी अगर कैन हम मूव ऑन। इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो इसकी होगी ओ एन लीनियर होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वाइल लूप यूज हुई है, तो इसलिए इसकी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और हमारा सेकंड क्वेश्चन, कंटेनर विद मोस्ट वाटर। You are given an integer array height of length n. There are n vertical lines drawn such that two endpoints of the ith line are I0 and I height I
find two lines that together with the x-axis form a container such that the container contains the most water. Return the maximum amount of water a container can store. Notice that you may not slant the container. यहाँ पे अगर हम इसको फिगर्स देखें तो वो उन्होंने हमें कहा है कि हमें ना कंटेनर रिटर्न कराना है जो कि मैक्सिमम वाटर स्टोर करे अपने अंदर। ठीक है, ये उन्होंने हमें दी हुई है हाइट्स, और ये हमारे पास है, ये उन्होंने हमें एरिया के अंदर हाइट्स गिवन की है। जैसे हमारी जो फर्स्ट पे है 1 हाइट है, सेकंड वाले की जो सेकंड फर्स्ट इंडेक्स पे, ये 0 इंडेक्स पे जो है उसकी 1 हाइट है, जो फर्स्ट इंडेक्स पे है उसकी 8 है, और इसी तरह सो ऑन। ये जो उन्होंने हमें एरे में हाइट गिवन की होंगी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, हमें कंटेनर रिटर्न कराना है जो कि सबसे ज्यादा वाटर को स्टोर करे। जैसे अगर हम देखें, एक मिनट, अगर हम वाटर स्टोर करना शुरू करें इस इधर, ठीक है, हम यहाँ तक से वाटर स्टोर कर सकते हैं। इससे आगे हम इसको भरेंगे वो पानी को तो वो बाहर निकल जाएगा। इससे ज्यादा हम इतने इसके अंदर, क्योंकि इस बैरियर बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर ये बैरियर छोटा है और इसके अंदर इतना ही हमारे पास वाटर स्टोर हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर इसका सिर्फ एरिया इतना सा आएगा। अभी कितना स्मॉल एरिया, फिर हम इस तरह नेक्स्ट चेक करेंगे। अगर जब हम इधर पानी स्टोर करने लगे, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम यहाँ से इसके अंदर इधर से तो कहीं से पानी नहीं जा सकता, ये तो यहीं पे रुक जाएगा पानी, क्योंकि ये बैरियर है, हमारा बैरियर बहुत बड़ा है। अब क्या करेगा वो, यहाँ से नेक्स्ट पे चेक करेगा। नेक्स्ट पे हम पानी भरने लगेंगे, हमारी हाइट जो है इसकी वो 8 है, यहाँ तक ये पानी स्टोर कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे जो सेकंड को अगर हम देखें अपने को, तो ये हमारी इसकी हाइट है 6, तो इसके अंदर अगर हम वाटर स्टोर करेंगे तो यहाँ तक से पानी स्टोर होगा। इससे ज्यादा होगा वो बाहर निकल जाएगा। सेम इसी तरह जो है वो इसका जो अगर इसमें हम स्टोर करेंगे तो इतना सा होगा, और इसमें अगर हम स्टोर करेंगे, अगर इनको हम देखें तो इसके अंदर इतना पानी स्टोर होगा, बाकी ओवरफ्लो हो जाए। सेम इस तरह हमने जो है इस तरह मैक्सिमम एरिया बताना है कि किसमें जो है हमारा सबसे मैक्सिमम वाटर स्टोर हुआ है। फिर हम ये देखेंगे कि ये देखें यहाँ पे जब हम पहुंचेंगे तो इसकी जो हाइट है वो है 8। ठीक है, तो इसमें देखें आप मैक्सिमम वाटर स्टोर हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जब हम देखें, अब ये एरिया हमारा, ये सबसे बड़ा अभी तक का एरिया है हमारे पास जिसमें हमारे पास मैक्सिमम वाटर स्टोर हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट भी चेक करेंगे, नेक्स्ट जब हम चेक करेंगे इसका इतना सा वाटर स्टोर हो सकता है, और इसको चेक करेंगे तो ये सिर्फ इतना वाटर स्टोर कर सकते हैं। अब हम देखें तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वाटर हमारा इस रीजन में स्टोर हो रहा है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन है। तो हमें जो है रिटर्न करवाना है वो एरिया जिसमें हमारा मैक्सिमम वाटर स्टोर हो रहा है। क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है सबको क्लियर है? मैम एक्सप्लेनेशन क्लियर है? स्टेटमेंट फिर से पर दिखा दीजिएगा। स्टेटमेंट एक मिनट, हाँ। ये देखना, यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है हमें गिवन की गई है इंटीजर एरे हाइट्स ऑफ लेंथ एंड हाइट्स की, हमें एक एरे जो है वो दी गई है, और जो वर्टिकल लाइंस ड्रॉन की हैं जिनके टू एंड्स पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसके आगे उन्होंने क्या कहा है कि टू लाइंस हैं, आपने टुगेदर विद एक्स एक्सिस फॉर्म अ कंटेनर। उन्होंने कहा है दो लाइंस आपने देखनी है जो कि एक्सिस एक्सिस पे जो हमें है कंटेनर जो है वो बनाए। ठीक है, जो और वो कंटेनर जो कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम वाटर स्टोर कर ले, ठीक है, मोस्ट वाटर जो स्टोर करे। और हमें रिटर्न कराना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अ कंटेनर कैन स्टोर, कि जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेनर स्टोर करेगा ना जो, वो हमें जो है रिटर्न करवाना है। ठीक है, क्लियर है सर? किसी और का कोई इशू है यहाँ तक? मैम ये जो लाइन लिखी हुई है, नोटिस दैट यू मे नॉट स्लैंट द कंटेनर, इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब एक रेड लाइन 8 वाली ये है, एक जी, ब्लैक वाली लाइन 8 है, तो अब इन 8 लाइंस के दरमियान वाटर नहीं आ सकता। दो ये लाइन है ना देखिए 8 ना, मैक्सिमम मैक्सिमम पे। एक एट ये है ना, और कौन सी आप बात कर रहे हैं? ये जो ब्लैक वाली है इस तरफ, इस तरफ, ये वाली? ये जी ये वाली, ये दोनों 8 की है ना। इनके अंदर आ सकता है ना पानी, देखे? तो ये देख ये जो फुल है क्यों ना, नहीं हुआ वो, ऊपर तक क्यों नहीं आया वो? ये देखे ना, ये यहाँ तक, ये भी तो है ना, ये सारा का सारा एरिया है ना। सर ये फिर ओवरफ्लो हो जाएगा ये वाटर। यहाँ से अगर हम यहाँ देखे ना, अगर हम ये यहाँ तक ये इतना करते हैं, एक मिनट देखें, अगर हमारा वाटर हम यहाँ तक स्टोर करते हैं, एक मिनट,
आपके कहने के मुताबिक अगर हम इन दोनों को देखते हैं, तो हमारा पानी यहाँ तक स्टोर होता है, ठीक है। जी जी लेकिन जी अगर जी। हम इसको देखते हैं ना, तो हमारा ये देखे ना, ये इतना पानी स्टोर होता है। अब आप बताएं इनमें से मैक्सिमम पानी किसमें स्टोर हो रहा है? मैम मैम ये मैं वो करा तो दूँ? इसी में होना चाहिए, लेकिन फिर इसके अगर अकॉर्डिंग देखें तो ये जो वन वाली ब्लैक लाइन है, ये इन्होंने बाहर क्यों रखी हुई है? ये वाली, जी जी। इसकी हाइट ही सर छोटी है। ये इसकी हाइट अगर यहाँ तक होती कहीं पे, ठीक है, ये यहाँ तक भी होती, ये यहाँ तक होती, तो हमारा पानी यहाँ, ये सारा अंदर स्टोर हो जाता। इसकी हाइट उन्होंने खुद ही छोटी दी है, उसकी हाइट उन्होंने हमें वन दी है। हम बाहर कहीं पे भी नहीं रखा, सारी एक ही लाइन है। हमने सिर्फ मैक्सिमम एरिया रिटर्न करवाना है जिसके अंदर मैक्सिमम वाटर स्टोर हो रहा ओके। है। जी, ये देखिए ना, अगर हम उन्होंने बाहर नहीं रखी, अगर हमारे यहाँ हमारे पास ये वाली लाइन होती ही ना, ये वाली जो है ये इतनी सी लाइन होती, फॉर एग्जाम्पल ये जो रेड वाली है, ये इतनी सी लाइन होती, तो हमारा जो मैक्सिमम एरिया बनता वो ये बनता, ये जो अंदर वाला कंटेनर, ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन दो लाइंस की। क्योंकि इसकी हाइट ही छोटी है, कितना का पानी स्टोर करेगा हमारे पास? अरे करेगा भी तो इतना सा करेगा बस। तो मैम यही तो मुझे असल में क्लियर नहीं हो रहा कि उन्होंने कहा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, तो वो तो फिर 2/8 की लाइन में हमारे पास मैक्सिमम आना चाहिए, या तो ओवरफ्लो की उन्होंने कोई बात की है कि ओवरफ्लो ना हो, तो फिर तो समझ आ जाती है। उन्होंने मिनिमम आपके मुताबिक इसकी और इसका मैक्सिमम वाटर होना चाहिए। जी जी। तो सर ये भी तो देखे ना, ठीक है, आपके मुताबिक इसमें मैंने आपको बताया तो है कि अगर हम देखें, एक मिनट, मुझे बेस करने अभी तो देखो, आपके मुताबिक इसमें और इसमें ज्यादा मैक्सिमम वाटर आना चाहिए। अब आप खुद जी बताएं, जी अगर हम वाटर स्टोर करते हैं इसमें और इसको हम देखते हैं, तो इसमें इतना पानी स्टोर होगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं हो जी सकते। सही कह रही जी हूँ जी, मैं? बिल्कुल। और अगर हम देखें इसको भी, ठीक है, तो ये देखिए हमारी बिड्स बढ़ती है ना। अगर हम ये जो सारे के सारे ब्लू एरिया है, अब आप बताएं इस कंटेनर में ज्यादा पानी है हमारे पास या इस कंटेनर में जो हमारे पास रेक्टेंगल शेप में है? जो रेक्टेंगल शेप में है, उसमें है ज़्यादा। जी, जो रेक्टेंगल रेक्टेंगल शेप में है उसमें है ज़्यादा। तो इसलिए फिर हम उसी को रिटर्न कराएंगे ना, उसका एरिया रिटर्न कराएंगे। अच्छा, मीन्स कि हमारे जो, पास उन्होंने जी जी बोले। वो कि कोई पूछ रहा है कि चैट में कि वो हमें वो वाटर ज्यादा, हमारे यहाँ पे वाटर की कंडीशन नहीं थी, उन्होंने सिर्फ हमें इतना कंडीशन में कहा है कि हमें वो एरिया रिटर्न कराना है जो हमें मैक्सिमम वाटर जो है स्टोर कर, सिर्फ। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि इतना पानी स्टोर कराना है आपने या इतना एरिया। उन्होंने सिर्फ हमें हाइट्स गिवन की, हमें आउटपुट में सिर्फ मैक्सिमम एरिया रिटर्न करवाना है वाटर का। देखें ना, अगर आप नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, लिखा हुआ है द above vertical lines are represented by array. In this case, the maximum area of water blue section the container can contain. ओके ओके। ओके मैम, क्लियर हो गया। It's थैंक 49. यू। जी जी, थैंक यू। अब इसको हम इसके अप्रोच हम देखते हैं, इसका हम क्या करेंगे। जैसे हम रेक्टेंगल के हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैडम इसमें एक लेंथ चीज मल्टीप्लाई, बताइए, 49 आउटपुट कैसे आया है ना इसी एग्जांपल में? हम वही देख रही हूँ ना, वही बता रही हूँ। देखिए, हमारे यहाँ जैसे हमें यहाँ पे एरिया निकालना है, तो हमारे पास एरिया के लिए जो रेक्टेंगल का एरिया होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। वही सेम हम यहाँ पे वो यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हम इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? हम जो है इसकी लेंथ निकालेंगे जिसकी हम कंपेयर करेंगे। इसमें हम टू पॉइंटर अप्रोच यूज करेंगे। हमारा एक पॉइंटर जो होगा लेफ्ट वाला वो यहाँ पे होगा, ठीक है। एक हमारा राइट वाला पॉइंटर जो होगा वो लास्ट पे होगा। अब क्या होगा, हमारा जो है लेफ्ट पॉइंटर जो हम चेक करेंगे, लेफ्ट को राइट से कंपेयर करेंगे। अगर तो अगर हमारा लेफ्ट पॉइंटर जो है वो स्मॉलर है राइट से, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देगा। हमारा जो है, अब ये अगर हम यहाँ पे देखें, तो हमारा जो है राइट वाला ग्रेटर है बैरियर जो है एज कम्पेयर टू लेफ्ट। जिस साइड में हमारा ग्रेटर होगा ना, वो साइड हम रखेंगे, दूसरे को हम मूव करते हैं। अब जैसे हमारा ये वाला स्मॉलर था, हमने लेफ्ट को, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे पॉइंटर को ले जाएंगे ताकि हमारे पास जो है मैक्सिमम जो है वाटर स्टोर होने के लिए स्पेस हो।
अब यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ का। हम विड्थ किसका निकालेंगे, हम विड्थ निकालेंगे इसकी राइट पॉइंटर में से माइनस करेंगे हम लेफ्ट को, मतलब राइट हमारा 8 पे है तो हम 8 में से माइनस करेंगे 1 को। ठीक है, हमारा इस वक्त इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ लेफ्ट पॉइंटर। 8 में से हम जब माइनस करेंगे 1 को तो हमारे पास आएगा 7। ठीक है, 7 आया। उस पर 7 को हमने मल्टीप्लाई किया विड्थ, इसकी हम जो लेंथ है वो कितना निकालेंगे, मतलब लेंथ मतलब हाइट। हम मैक्सिमम हाइट रिटर्न करानी है। हाइट अगर हम देखें ना हमारे पास जो 8 है यहाँ पे लेफ्ट पे, और 7 पे जो ये जो राइट जहाँ पे पड़ा है वहां पे 7 है हाइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मैक्सिमम हाइट आएगी, मैक्सिमम नहीं लेंगे हम मिनिमम हाइट लेंगे। यहाँ पे मिनिमम हाइट हमारे पास आएगी 7। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जब 7 आया तो 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 14 आएगा हमारे पास। तो इस तरह हमारे पास जो है मैक्सिमम जो है एरिया निकल आएगा इसका। इस तरह हम सेम इस तरह हम यहाँ पे एंड नहीं कर देंगे, हम सेम इसी तरह ये फॉर्मूला बार बार हर पॉइंटर को आगे मूव करके चेक करेंगे। अगर हम भी हम अकॉर्ड करूंगी तो फिर हम ड्राई रन करेंगे। फिर हम सेम इस तरह 1 बाय 1 इन पॉइंटर्स को मूव करके फॉरवर्ड और उनको उसको बैकवर्ड हम चेक करेंगे 1 बाय 1। और जब हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम मैक्सिमम ना रिजल्ट स्टोर कर देंगे, जैसे हमारे पास 49 आएगा ना, हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ठीक है, जब तक उससे ग्रेटर रिजल्ट नहीं ना आएगा तो ये 49 जो है उसमें स्टोर रहेगा। एंड पे जो है हम उसको रिटर्न करा देंगे जो उस वेरिएबल के अंदर रिजल्ट होगा ना हमारा स्टोर। तो ये इस तरह हमारे पास एंड पे जो है 49 आ जाएगा। मैं कोड करती हूँ फिर उसके बाद ड्राई रन करूंगी, फिर ज्यादा से आपको समझ आएगी। ये हम एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाएंगे, इसके अंदर हम रिजल्ट स्टोर कराएंगे जो हमारा एंड पे हमने रिटर्न करवाना होगा उसको। फिर हम एक फाइल लूप लगाएंगे कि जब तक हमारा लेफ्ट जो है वो राइट से स्मॉलर है तब तक जो है ये कंडीशन ट्रू है। फिर हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया का एक वेरिएबल बनाएंगे। जैसे मैंने बताया कि हम जो है हमारी जो लेंथ है वो हम जो विड्थ है वो हम फाइंड करेंगे, राइट पॉइंटर में से हम माइनस करेंगे लेफ्ट पॉइंटर को, तो हमारे पास जो है विड्थ आएगी। और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर मिनिमम जो होगा हाइट उसके साथ, तो हमें रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट में हम कहते हैं मैक्सिमम को स्टोर करेंगे जो कि रिजल्ट और एरिया में से। फिर हम एक इस कंडीशन लगाएंगे अगर तो हाइट लेफ्ट स्मॉलर है हाइट और राइट से, तो लेफ्ट में इंक्रीमेंट कर दे, नहीं तो डिक्रीमेंट कर दे। सिंपल रिटर्न ट्रायंगल साइड। इग्नोर करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें अगर हम देखें हमने शुरू में यहाँ के एक लेफ्ट पॉइंटर बनाया है जो कि हमारे जीरो इंडेक्स पे, मतलब यहाँ पे एक हमने राइट पॉइंटर बनाया है जो कि हमारा लास्ट पे। फिर हमने एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाया जिसमें अभी हमारे पास जीरो स्टोर है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक वाइल लूप लगाई है कि तब तक ये हमारी जो है वाइल लूप चले जब तक हमारा लेफ्ट पॉइंटर जो है वो राइट से स्मॉलर है। फिर हमने एक एरिया का वेरिएबल बनाया है जिसमें हम जो विड्थ है और हाइट जो है उनको फाइंड कर रहे हैं एरिया मैक्सिमम एरिया फाइंड करने के लिए। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है,
हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट में से जो है वो उसको विड्थ को फाइंड करने के लिए राइट में से लेफ्ट पॉइंटर को माइनस करवाएंगे। मतलब कि यहाँ पे राइट जो हमारा 8 पे है और जो लेफ्ट है वो हमारा 0 पे है। 8 माइनस 0 किया तो हमारे पास आया 8। ठीक है, 8 को हमने मल्टीप्लाई कराया। मिनिमम जो है हमारा, हम देखेंगे मिनिमम राइट हाइट किस 7 पे तरफ है हमारी। जी, राइट 7 पे 8 पे नहीं। हाइट नहीं देख रहे, हम इंडेक्स देख रहे हैं सर। ओके इंडेक्स देखे ना, 0 1 2 3 जी 4 5 6 7 8, इंडेक्सेस को देख रहे हैं हम, हाइट नहीं देख रहे। ठीक है, तो हमारा ये 0 इंडेक्स पड़ा, ये 8 इंडेक्स पे है। तो हमने 8 माइनस 0 किया, 8 आया। ठीक है, फिर हमने मिनिमम फाइंड किया। हमने लिया कि हमारे जो मिनिमम है ना वो हमें यहाँ पे हाइट दे। मिनिमम हमारी किसकी हाइट है, लेफ्ट की और राइट की। इन दोनों में से हम देखेंगे अपने लेफ्ट और राइट में से। तो हमारे पास जो है वो लेफ्ट की जो है वो मिनिमम है, तो हमारे पास वो हम लेंगे और वो हाइट क्या है, 1। देखें ना, हमें लेफ्ट पे दी गई है 1 है। 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास 8 आएगा। ये हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, उस 8 को अब हम ना स्टोर करा देंगे अपने इस रिजल्ट में। उसको हम स्टोर कराने के लिए क्या करेंगे, रिजल्ट में हमारे पास पहले 0 था। ठीक है, और यहाँ पे एरिया में हमारे पास आ गया 8। अब ये जो मैक्सिमम का फंक्शन है, ये इन दोनों से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना 0 और 8 में से, उसको स्टोर करा देगा रिजल्ट। अब रिजल्ट में हमारे पास इस टाइम पे स्टोर हो जाएगा 8। ठीक है, 0 नहीं होगा, 8 स्टोर हो गया। फिर वो क्या करेगा, फिर चेक करेगा कंडीशन 8 से कि हमारे जो लेफ्ट पे है उसकी हाइट अगर तो स्मॉलर है राइट से। ठीक है, तो क्या करें, लेफ्ट में इंक्रीमेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें हमारी जो इसकी कंडीशन में ट्रू हो रही है, हमारी जो लेफ्ट पे हाइट है वो स्मॉलर है राइट से, तो वो क्या करेगा, ये इस कंडीशन ट्रू कर देगा और हमारी लेफ्ट का जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट मूव कर जाएगा। ठीक है, फिर से हमारी जो वाइल लूप है वो एग्जीक्यूट हो गई। फिर से दोबारा से वो चेक करेगा सेम एरिया। इसी तरह वो क्या करेगा, राइट में से जो है माइनस कराएगा लेफ्ट को। जब राइट में से उसने माइनस करवाया लेफ्ट को तो क्या, राइट राइट था हमारा 8 के ऊपर और जो लेफ्ट था वो अब हमारा हो गया था 1 के ऊपर। 8 माइनस 1 क्या, 7 आया। 7 को उसने मल्टीप्लाई कराया, जो मिनिमम है हाइट की इन दोनों में से। मिनिमम इस वक्त 8 लेफ्ट 8 पे है और जो राइट है वो 7 पे है। तो मिनिमम हमारे पास बनती है 7। तो उसने यहाँ पे वो 7 को 8 से 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराएगा तो हमारे पास आएगा 49। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 8 माइनस 1 क्या था ना, यहाँ पे भी 7 था और यहाँ पे मिनिमम जब हमने लिया तो यहाँ पे भी 7 था। तो इन दोनों को उसने मल्टीप्लाई कराया तो एरिया में हमारे पास आ गया 49। उसने क्या किया, फिर से उसने चेक किया। अब हमारे पास पहले रिजल्ट में था 8। उसने 8 और 49 को जब उन दोनों में से मैक्सिमम फाइंड किया, मैक्सिमम देखा कौन सा वाला है, तो हमारा जो 49 था वो मैक्सिमम था। उसने 49 को जो था वो रिजल्ट में स्टोर करा था। अब हमारे पास रिजल्ट में 49 आ। ठीक है, 8 नहीं है हमारे पास, अब है 49। सेम फिर उसने इस कंडीशन चेक की, अगर तो हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो स्मॉलर है राइट पॉइंटर से, तो लेफ्ट में इंक्रीमेंट कर दे। इस टाइम अगर हम देखें तो हमारा जो है लेफ्ट वो जो है वो स्मॉलर नहीं है, हमारा लेफ्ट ग्रेटर है और राइट स्मॉलर है। तो ये एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो गया, राइट जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। फिर से हमारी जो है, एक मिनट में थोड़ा रेस कर लूँ ज्यादा। इस इधर हमारे साइड में 49 था ना पहले जब हमने किया। अब क्या होगा, अब हमारा राइट यहाँ पे मूव कर गया, लेफ्ट हमारा वहीं पे है। ठीक है, अब फिर से वो एरिया फाइंड करेगा। अब वो फिर से जो है राइट में से माइनस करेगा लेफ्ट को। राइट कहाँ पे है हमारा, 7 को। ठीक है, 7 माइनस 1 किया उसने आया 6। 6 को उसने मल्टीप्लाई कराया, इनमें से स्मॉलर कौन सा है, ये वाला 3। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई कराया उसने 3 से, तो हमारे पास आएगा 18। ठीक है, तो हमारे पास आया 18। तो 18 में इसने क्या किया, 18 को इसने फिर से रिजल्ट में चेक किया, इस 18 और 49 का मैक्सिमम लिया, तो आता है हमारे पास 49 ही मैक्सिमम होता है। तो इसलिए वो तो ऑलरेडी स्टोर है तो उसको वो स्टोर ही रहने देगा, कोई चेंज भी नहीं करेगा इस पर रिजल्ट पे, क्योंकि हमारा स्मॉलर रिजल्ट आएगा। ग्रेटर आएगा तो वो इसको मैं चेंजिंग कर देगा क्योंकि मैक्सिमम नहीं लेना है। अगर स्मॉलर आएगा तो कोई चेंज नहीं होगी हमारे रिजल्ट में। सेम इस तरह फिर से वो चेक करेगा। हमारा अगर तो लेफ्ट पॉइंटर जो है वो स्मॉल, लेफ्ट पे जो है पॉइंटर पे स्मॉलर हाइट है तो वो क्या करेगा, अब हमने चेक किया तो वो उसमें इंक्रीमेंट कर देगा। लेफ्ट जो था हमारा यहाँ पे था। ठीक है, हमारा भी लेफ्ट जो है वो स्मॉलर नहीं है, लेफ्ट हमारा ग्रेटर है। ठीक है, ये वाली इस कंडीशन ट्रू हो जाएगी, राइट हमारे यहाँ मूव कर जाएगा। अब फिर से जो हमारी
वाइल लूप चलेगी। अब क्या होगा, अब वो करेगा 6 - 1 करेगा तो हमारे पास आएगा 5। 5 को मल्टीप्लाई करेगा मिनिमम जिसकी हाइट है, हाइट किसकी मिनिमम है इस टाइम पे, इस टाइम पे दोनों की सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो 8 ही आएगा। 6 को मल्टीप्लाई कराएगा तो वो 8 से तो आएगा 40। 40 आया, 40 उसने एरिया में स्टोर किया, फिर उसने चेक किया 40 को और 49 को। मैक्सिमम क्या था 49, वो और रिजल्ट में 49 ही पड़ा रहा, कोई चेंजिंग नहीं हुई। ठीक है, फिर से उसने ये वाली इफ वाली कंडीशन चेक की। इफ वाली जब कंडीशन चेक की तो ये वाली इफ वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, ये वाली जो है एल्स वाली कंडीशन जो है ट्रू होगी, क्योंकि वो हमारी हाइट इक्वल थी ना, तो इसलिए एल्स वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, तो हमारा राइट यहाँ पे आ जाए। सेम इसी तरह एंड तक करेगा इसको चेक, और एंड तक इसका रिजल्ट जो है 49 ही मैक्सिमम रहेगा एरिया, तो एंड पे इसलिए इसने आउटपुट में 49 रिटर्न करवाया। अगर आप कहें तो मैं आगे भी बता देती हूँ इसी तरह स्टेप बाय स्टेप, अगर आप लोगों को इशू है। जी मैम, एक स्टेप और बता दो। ठीक है, फिर हमारे पास जब ये फर्दर दोबारा जब वाइल लूप चलेगी तो हमारे पास यहाँ पे अब ये 6, अब ये 5 पे है। ठीक है, 5 में से उसने अब ये लेफ्ट 1 पे पड़ा हुआ था, 5 में से उसने 1 को किया माइनस, तो हमारे पास आया 4। 4 को उसने मल्टीप्लाई करा, मिनिमम मिनिमम हमारे पास इस टाइम पे है 4। ठीक है, फिर एक तरफ 8 है, एक तरफ 4 है, तो हमारे पास मिनिमम क्या है 4। तो उसने 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 16 आया। ठीक है, 16 आया तो उसने फिर से चेक किया, रिजल्ट में 49 पर था, 49 से कंपेयर किया तो 16 छोटा था। ठीक है, कोई रिजल्ट में चेंजिंग नहीं, 49 ही रहा। फिर से उसने जो है इस कंडीशन चेक की कि हमारे जो लेफ्ट पे है वो हाइट का स्मॉलर, ये हमारी कंडीशन फिर से फॉल्स होगी, क्योंकि हमारी राइट पे स्मॉलर है, तो इसलिए ये वाली एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो गई, हमारा राइट फिर से मूव कर गया 1 स्टेप बैक। फिर से हमारे जब ये वाइल लूप चली, इस बार हमारा जो है ये आ गया 3 पे, उधर 3 - 1 किया 2 आया, 2 को उसने मल्टीप्लाई कराया मिनिमम से। मिनिमम क्या है हमारे पास इस टाइम, इस पे है 5 पे ना। जी हाँ मैम, 5 है। 5 जी। फिर इसने 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराया तो आया 10 आया। नहीं हमें यहाँ पे मिस्टेक, कहाँ पे हम थे, 8 7 6 5 4, 4 पे थे, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5 पे होंगे ना आप? 4 - 1, हाँ 4 - 1 क्या था हमारे पास 3 है। 3 को मल्टीप्लाई किया हमने, तो 3 को हमने मिनिमम से मल्टीप्लाई किया, तो मिनिमम इस टाइम पे हमारे पास है 5। सही है, मिनिमम टाइम हमारे पास है 5। ठीक है, 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 15। ठीक है, 15 आया, तो उसने रिजल्ट में फिर से चेक किया, 15 और 49 को कंपेयर किया तो मैक्सिमम जो था 49 ही था, तो मैक्सिमम 49 ही रहा, रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुई। फिर से उसने ये कंडीशन चेक की, उसने ये वाली कंडीशन चेक की, फिर से इफ कंडीशन जब फॉल्स होगी एल्स वाली ट्रू होगी, राइट फिर से डिक्रीमेंट हो, और हमारा राइट यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास 3 पे है, फिर से वाइल लूप एग्जीक्यूट, 3 - 1 किया 2 आया, 2 को उसने मल्टीप्लाई कराया मिनिमम से, मिनिमम हमारे पास क्या था इस टाइम 2 था। ठीक है, तो उसने 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4 आया। फिर एरिया में इस टाइम 4 था, 4 को उसने कंपेयर किया रिजल्ट में 49 से, 49 ग्रेटर था, तो इसलिए 49 ही रहा रिजल्ट में। फिर से उसने कंडीशन चेक की, फिर से फॉल्स होगी एल्स वाली ट्रू हो गई, राइट हमारा फिर से डिक्रीमेंट हुई। अब राइट यहाँ पे आ गया। अब उसने चेक किया तो हमारा था यहाँ पे 2 पे 2 - 1 किया तो 1 आया। 1 को उसने मल्टीप्लाई करवाया 6 से, जब 1 को उसने मल्टीप्लाई कर 6 से तो हमारे पास आया 6। ठीक है, फिर से उसने चेक किया 49 और 6 कंपेयर किया, मैक्सिमम क्या था यहाँ पे 49, 49 ही तो रहा। फिर से ये हमारी जो इफ कंडीशन है ये उसने चेक की, ये वाली फॉल्स होगी, एल्स वाली ट्रू हो गई, राइट फिर से डिक्रीमेंट हो गया। अब आप देखें लेफ्ट और राइट बिल्कुल बराबर आ गए। अब हमारी फाइल लूप जो है वो नहीं चल गया, हमारा लेफ्ट जो है वो स्मॉलर नहीं रहा राइट से। वहीं पे हमारा जो है ये आइट्रेशन जो है एंड होंगी, और हम रिटर्न करा देंगे रिजल्ट को, जो कि है हमारे पास 49। आई होप से सब क्लियर होगा, किसी को इशू हो वो पूछ ले, आखिर के 2 मिनट रह गए। मैम जो एरिया का फॉर्मूला है उसमें हम लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो जो यहाँ जी पे हम मिनिमम वाला फाइंड कर रहे हैं ना, ये जो वो ये लेंथ हमें फाइंड कर रहा है ये और हमें आर लेंथ दे माइनस रहा है। एल फाइंड कर रहा है ना। जी हाँ, ये हमारे पास विड्थ फाइंड कर रहा है। जी ऐसे ही है। यस सही, ओके। किसी का अब तक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, आपके पे 2 मिनट है। मैम थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, वो एरिया वाला जो फॉर्मूला है ना, वो तो एक्सप्लेन कर दो। एरिया, हम रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, होता है ना, मैथ में हमने पढ़ा। अब इस कंटेनर की जो हम लेंथ है ना, वो हम फाइंड कर रहे हैं मिनिमम लेके। मिनिमम जो इन दोनों में से जिसकी मिनिमम हाइट होगी ना, जैसे हम दो लेफ्ट पे और एक पॉइंटर लेफ्ट पे एक राइट पे, तो जो लेफ्ट और राइट में से पॉइंटर पे जिसकी हाइट मिनिमम होगी ना, हम उसको लेंगे लेंथ एज अ लेंथ। ठीक है। और हम विड्थ फाइंड कर रहे हैं इन दोनों के जो इंडेक्सेस है ना, जैसे उनका लेके ना, उनका माइनस करके, तो हम उसके विड्थ फाइंड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लेफ्ट यहाँ पे है, ठीक है, हमारे पास राइट समझे यहाँ पे है। ये ये जो चीज है ना, ये जो डिस्टेंस है दरम्यान में, ये हमें विड्थ बता रहा है इसकी। ठीक है। इंडेक्सेस को देखते हुए हमें विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है। ये हमारे विड्थ बता रहा है। और इन दोनों, और जो हमारी जो हाइट लेंथ है ना, वो हमारे बता रहे हैं इनकी हाइट्स। हम मिनिमम हाइट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो मिनिमम हाइट होगी, हमारे पास चाहे दूसरी कितनी मैक्सिमम हो, मिनिमम हाइट जितना ही पानी स्टोर हो सकता है। ऐसा तो नहीं अगर हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास इतना पानी स्टोर हो, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। होना तो इतना ही पानी है जितना हमारे पास मिनिमम हाइट है। तो इसलिए इस केस में हम हाइट जो है वो मिनिमम वाले की है। सर क्लियर है आपको? मैम टाइम हो रहा है अभी। So thank you so much everyone, and thank you so much Asma for sending today. फिर ठीक है, मिलेंगे। मीटिंग एंड करते हैं मैम। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।